अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर 8 फंक्शन एंड ग्राफ्स लेक्चर 4 आज हम देखेंगे। लेक्चर 4 में जो बेसिक चीज़ हम कवर करने वाले हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन है। पिछले लेक्चर्स में हमने फंक्शंस, उसकी टाइप्स और इनवर्स फंक्शन को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी अगर फंक्शन को ग्राफ पे प्लॉट किया जाए तो वो किस तरह प्लॉट होगा। इसमें हमारे पास तीन मेजर चीज़ें हैं। सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे लीनियर फंक्शन को, फिर नॉन लीनियर फंक्शन को देखेंगे, और फिर स्क्वायर रूट का जो फंक्शन है वो ग्राफ पे किस तरह प्लॉट करेंगे वो देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन से मुराद ये है कि लीनियर फंक्शन को हम लीनियर फंक्शन इस वजह से कहते हैं क्योंकि लीनियर फंक्शन की जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल पावर 1 होती है। वेरिएबल पावर 1 है तो इस वजह से वो लीनियर फंक्शन कहलाता है। और आप ये बात याद कर सकते हैं कि लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो सबसे आसान तरीका है ग्राफ बनाने का, क्या, फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, हम डोमेन पुट करते रहेंगे फंक्शन में और उसकी रेंज मालूम करते रहेंगे। तो सबसे पहले सबसे आसान डोमेन पुट करते हैं, 0 पुट कर देते हैं, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, इसी तरह फिर -1, -2, -3। अच्छा, ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो अगर लॉजिकली बात की जाए तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स भी अगर मिल जाए तो हम उसे प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पे। लेकिन ये हम प्रैक्टिस सेशन है तो हम ज़्यादा पॉइंट्स प्लॉट करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। y = 3 × 0 + 1। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो मेरे पास एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, ये 0 1। ये ऑर्डर पेयर भी मैं एक साथ लिखूंगा, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले से जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास सोल्यूशन रह जाए। 3 की वैल्यू जब मैं 2 पुट करूंगा तब आंसर क्या आएगा। 3 की वैल्यू जब मैं x की वैल्यू जब मैं 3 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा। x की वैल्यू जब मैं -1 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा। x की वैल्यू जब मैं -2 पुट करूंगा तब मेरे पास क्या आंसर आएगा। और x की वैल्यू -3 अगर मैं पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। कॉन्सेप्ट ये था कि आपने x की वैल्यूज, रैंडम वैल्यूज पुट करनी है। आपको अगर 0 1 2 3 अच्छा नहीं लगता, आप कोई भी वैल्यू रैंडम पुट कर सकते हैं, लेकिन 0 1 2 3 मैंने स्पेशली ग्राफ पे प्लॉट करने में आसानी रहती है। 0 पुट किया तो आंसर 1 आया। अगर मैं 1 पुट करूंगा तो आंसर मेरे पास 4 आएगा। मैं 2 पुट करूंगा तो आंसर मेरे पास 7 आएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है। 7 आएगा। 3 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर 10 आएगा। इसी तरह मैं अगर -1 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा -2। -2 पुट करूंगा तो आंसर आएगा -5। -3 पुट करूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास -8। अब हम इसके ऑर्डर पेयर बना देते हैं। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू 0 पुट की थी तो वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 1। 0 1 का एक पेयर बन जाएगा, 1, 4 का एक पेयर बन जाएगा, 2, 7 का एक पेयर बन जाएगा मेरे पास, 3, 10 का एक पेयर बन जाएगा मेरे पास, -1, -2 का पेयर बन जाएगा मेरे पास, -2, -5 का पेयर बन जाएगा मेरे पास, और -3, -8 का एक पेयर बन जाएगा मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल ये जो मेरे पास पॉइंट्स आए हैं इन्हें मैं ग्राफ पे प्लॉट कर दूंगा। 0, 1 किस तरह प्लॉट होगा, यानी एक्स की वैल्यू जब 0 है और वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है, इसमें वाई की वैल्यू है 1। जैसे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, 1, 4। जब एक्स की वैल्यू 1 थी तो वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 4। तो ये पॉइंट बन जाएगा मेरे पास। 2, -7, 2 और 7 मेरे पास ये बन जाएगा। इसी तरह 3 और 10, 3 की वैल्यू के साथ 10 आएगा मेरे पास। ये पॉइंट बन जाएगा मेरे पास। इसी तरह मैं नेगेटिव में हूँ, -1 की वैल्यू पे मेरे पास आ रहा था आंसर -2। ये पॉइंट -2 पे आ रहा था -5, -2 पे आ रहा था -5। ठीक है। -3 पे आ रहा था -8, -3 पे ये आंसर आ रहा था -8। तो आप ये देख भी रहे होंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स बन रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इससे एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर देंगे। स्ट्रेट लाइन में बना देता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि ये लाइन मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तमाम पॉइंट्स को ये क्रॉस करती हुई जा रही है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन है मेरे पास। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है मेरे पास, y = 3x + 1 की लाइन है। यानी इसमें मैंने क्या किया है, सिंपल x की कुछ वैल्यूज पुट की हैं जिससे मेरे पास करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आई हैं, और मैंने उन y की वैल्यूज को अपनी जो ग्राफ है उस पर प्लॉट किया है। तो अब हमने क्या देखा, फंक्शन क्योंकि लीनियर था
लीनियर फंक्शन की मैंने आपको बता दिया है कि हाईएस्ट पावर 1 होती है, और ये बात आप याद कर लीजिए कि लीनियर फंक्शन हमेशा स्ट्रेट लाइन का होता है। तो लीनियर फंक्शन से हमने वैल्यूज निकाली, आप ये देख रहे हैं ये तमाम पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास आ रहे हैं। तो लीनियर फंक्शन हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम चलते हैं नॉन लीनियर फंक्शन की तरफ। नॉन लीनियर फंक्शन के हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शन से मुराद ये है कि पावर 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है, पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। लेकिन हमारी जो किताब है उसमें फिलहाल जो मैक्सिमम सवाल आते हैं वो पावर हाईएस्ट पावर 2 के दिए हुए हैं। हाईएस्ट पावर 2 से मुराद क्या है? ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस तरह लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होती है वो होता है पैराबोला। ये आप एमसीक्यूज के लिए मेमोराइज कर लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला। अब हमें, जिस तरह हमने लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट किए थे, उसी तरीके से अब हमें जो पैराबोला बनेगा हमारा, यानी नॉन लीनियर जो ग्राफ बनेगा, उसके पॉइंट प्लॉट करेंगे। अच्छा, वही पॉइंट ले लेते हैं सबसे आसान, 0, 1, 2, 3, और इसी तरह -1, -2 और -3, ये पॉइंट्स ले लेते हैं। इन पॉइंट्स को हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में पुट करना पड़ेगा। ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर। अच्छा, पहले मैं पुट कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी रहे, ताकि हमें सिर्फ सॉल्यूशन निकालना पड़े। ये अब सिंपल मैथमेटिक्स है, कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि आपने वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन में। 1 का स्क्वायर आएगा, अच्छा ये आएगा मेरे पास 0, ये मेरे पास आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 4, 3 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 9, -1 का स्क्वायर मेरे पास दोबारा आ जाएगा 1, -2 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 4, और -3 का जो स्क्वायर है मेरे पास आ जाएगा 9। इसी तरह आप इसके ऑर्डर पेयर्स बना देते हैं। ऑर्डर पेयर मेरे पास बनेगा 0, 0 का, फिर बनेगा 1, 1 का, फिर बनेगा 2, 4 का, यानी एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू मेरे पास 4 आई है। ऑर्डर पेयर, मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया होगा। 3, 9, -1, सॉरी, फिर -2, 4, -3, 9। अब ये पॉइंट्स मैं इस ग्राफ में प्लॉट करता हूँ। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसे। ये आ गया हमारे पास ग्राफ। पहला पॉइंट क्या है मेरे पास? 0, 0, 0, 0 ये पॉइंट है, ठीक है। फिर मेरे पास है 1, 1, 1, 1 मेरे पास ये पॉइंट है। फिर है 2, 4, 2, 4 मेरे पास ये पॉइंट है। फिर है 3, 9, सॉरी, 3, 3 की बाद ये आएगी वैल्यू 9, ठीक है। अच्छा, और क्या वैल्यू है? -1, 1, -1, 1 क्या बनेगा? वाई की एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 1 है, ओके, ये पॉइंट बनेगा। -2, 4 ये पॉइंट बनेगा, और -3 पे बनेगा मेरे पास पॉइंट 9, ये बनेगा मेरे पास पैराबोला का, पैराबोला के पॉइंट्स आ गए। अब मुझे क्या करना है? मुझे इन पॉइंट्स को एज अ ग्राफ प्लॉट करना है। थोड़ा सा और जूम इन कर लिया मैंने ताकि मुझे आसानी रहे। तो पैराबोला का ग्राफ क्या बनता है? पैराबोला का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हम, ये बनेगा हमारे पास पैराबोला का ग्राफ, ठीक है। जिस तरह ये ऊपर जाता रहेगा ग्राफ, इसी तरह पॉइंट्स हम पुट करते रहेंगे तो ग्राफ के पॉइंट्स लोकेट होते रहेंगे। तो पैराबोला का ग्राफ होता है, जो कि हमारी स्क्रीन पे अभी फिलहाल थोड़ा सा इरेगुलर है क्योंकि ज़ाहिर है मैं पेन से प्लॉट कर रहा हूँ ये। तो दोबारा से हम अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स थे जो कि हमने नॉन लीनियर फंक्शन के पैराबोला के पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम लीनियर लाइन के पॉइंट्स प्लॉट किए। स्ट्रेट लाइन हमें, लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन देती है हमें। स्क्वायर की इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा हमें पैराबोला देती है। ये थोड़ा सा इरेगुलर है, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो वो कुछ पॉइंट, जो कुछ ग्राफ जो मैंने प्लॉट किए हुए हैं डेस्मोस से, तो उसमें कुछ बेहतर ग्राफ्स हैं, तो उसमें समझने में हमें और ज़्यादा मजा आएगा। चाहिए होगा नॉन लीनियर फंक्शन। तीसरा जो आपके हमारी किताब में है वो है स्क्वायर रूट का फंक्शन। स्क्वायर रूट का फंक्शन क्या है? नॉन लीनियर का मतलब है स्क्वायर। नॉन लीनियर में हमने जो एग्जांपल देखी है वो देखी है स्क्वायर की, तो इसी का एक्सटेंशन है, वो जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये भी देख लेते हैं हम। अच्छा, ये जो हमारे पास सामने इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है सर्कल की इक्वेशन। यानी अगर इसमें मैं पॉइंट्स पुट करता रहूंगा और वो पॉइंट्स में ग्राफ पे प्लॉट करूंगा, तो उससे मेरे पास एक सर्कल बन जाएगा।
तो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ तो रूट के अंदर प्लस माइनस के साथ, ये बहुत अहम चीज़ है इसकी, प्लस माइनस के साथ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फंक्शन आ जाएगा। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, हो सकता है कि एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिया जाए कि सर्कल की इक्वेशन क्या थी और जो स्क्वायर रूट में पॉइंट्स होते हैं वो किस तरह प्लॉट होते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका स्केच करते हैं, स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये आपकी किताब में नहीं है, लेकिन अगर मैं इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करता रहूँगा, इस फंक्शन में मैं x की वैल्यू पुट करता रहूँगा, तो मेरे पास जो y की वैल्यू है वो आती रहेगी करस्पॉन्डेंस, और मैं अगर उन तमाम x और y को ग्राफ में पुट करूंगा तो मेरे पास एक सर्कल बनेगा, जो कि मैंने यहाँ प्लॉट किया हुआ है। ये इसी इक्वेशन का सर्कल मैंने प्लॉट किया है आपके लिए। लेकिन हमें फिलहाल सर्कल में इंटरेस्ट नहीं है, सर्कल हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें इंटरेस्ट है स्क्वायर रूट के फंक्शन में। तो स्क्वायर रूट के फंक्शन में क्या किया इसने, अब आप देखें कि सर्कल का फंक्शन क्या था, +-√4। +-√4 हमारे पास एक पूरा सर्कल देता है। तो अगर मैं सिर्फ प्लस रूट की बात करूं इसकी, तो ये मुझे ऊपर वाला सर्कल दे देगा, और अगर मैं सिर्फ माइनस के रूट की बात करूं तो ये मुझे नीचे वाला सर्कल दे देगा। तो ये दोनों एग्जांपल्स हम अभी सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा इसका। अच्छा, अब ये कह रहा है स्क्वायर रूट के फंक्शन में, कह रहा है y इज इक्वल टू रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। कह रहा है ये एक फंक्शन है, कह रहा है इस फंक्शन को आप जरा प्लॉट करके दिखाओ। तो कह रहे हैं तो प्लॉट कर देते हैं भाई, कह रहा है तो प्लॉट कर देते हैं। सबसे पहले सबसे आसान वैल्यू पुट कर लेते हैं, 0 पुट करेंगे इसमें, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ठीक है। और अच्छा, मैंने 2, अच्छा मैं 3 भी लिखता हूँ, ये इसमें मैं सर्कल कर रहा हूँ। ये इसमें थोड़ा सी ट्रिक है, फिर मैं देखूंगा, आपको बताऊंगा कि ये 3 में मैंने सर्कल क्यों किया है। फिर इसके बाद मैं पुट करता हूँ -1, फिर पुट करता हूँ -2, और फिर पुट करूंगा -3। इस -3 पे भी मैंने सर्कल कर दिया है। अच्छा, अब सिंपल जो हमारा पुराना प्रोसीजर था वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। y इज इक्वल टू 0, सॉरी, y इज इक्वल टू, ये 4 है, स्क्वायर नहीं है, सॉरी, ये हो जाएगा 4 - 0 का रूट। 4 - 0 का रूट मेरे पास क्या आएगा, 2। इसी तरह ये मेरे पास बन जाएगा 4 - 1 का रूट। 4 - 1 का रूट मेरे पास क्या आएगा, रूट में 3, ठीक है। y इज इक्वल टू, ये मेरे पास बन जाएगा 4 - 4 का रूट। 4 - 4 का रूट मेरे पास क्या आएगा, 0। अच्छा, ये 3 में थोड़ी देर में करता हूँ, आते हैं थोड़ी देर में इसमें। ये हो जाएगा 4, और अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करूंगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 + 1, ये हो जाएगा मेरे पास -1 होगा, सॉरी, -1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा सिर्फ ये √3। अगर मैं इसमें -2 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0, 4 -4, 0। अच्छा, अब मैं हम करते हैं जो मैंने सर्कल किया 3, मैं 3 पुट करता हूँ। 4 - 3, 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9। 4 - 9 क्या बन जाएगा, रूट में -5। रूट में -5 जैसे ही आया, जैसे ही माइनस का साइन आया, तो ये पॉइंट इनवैलिड हो गया, अनडिफाइंड हो गया, तो ये पॉइंट मैं प्लॉट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रूट के अंदर -5 आ गया। इस वजह से मैं 3 पे मैंने सर्कल किया था। अब -3 भी प्लॉट करके देखते हैं। 4 - 9 ये भी बन जाएगा। 4 - 9 भी मेरे पास क्या होगा, -5। तो ये भी पॉइंट मैं इस ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाऊंगा, ये भी पॉइंट मेरे पास आएगा अनडिफाइंड। तो ऑर्डर पेयर बना लेते हैं, जो जो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। एक पॉइंट है 0, 2, ठीक है। एक पॉइंट है 1, √3, 1, √3 से मेरे पास क्या मुराद होती है, 1.7 समथिंग आ रहा होगा। फिर अगला पॉइंट है मेरे पास 2, 0। फिर अगला पॉइंट है -1, √3। फिर अगला पॉइंट है -2, 0। अच्छा, ये पॉइंट्स मैं ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ, कोशिश करता हूँ। 0 पे मेरा, अगर x की वैल्यू 0 है तो y मेरे पास क्या आता है, 2। x की वैल्यू 0 है तो y मेरे पास आ रहा था 2, तो बनेगा ये पॉइंट, ये बन जाएगा 0, 2। अगला पॉइंट मेरे पास क्या है, 1, √3। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो मेरे पास ये आया √3, यानी ये वैल्यू 1.7 बनेगी। आप कैलकुलेटर में भी पुट कर सकते हैं, 1, √3, ये पॉइंट आ गया। अच्छा, जैसे मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास आंसर आएगा 0। जैसे मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास आंसर आएगा 0, तो ये बन जाएगा 2, 0 का पॉइंट। 3 की वैल्यू मैं पुट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि -5 आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। -1 मैंने पुट किया, -1 मैं पुट करूंगा तो मेरे पास वही आंसर आएगा √3। -1 मैंने पुट किया तो आंसर आया √3। अच्छा, मैं -2 पुट करूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास 0। -2 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ गया 0। तो ये तमाम मैंने पॉइंट्स प्लॉट किए, तो आप देख रहे हैं ये एक सेमी सर्कल बन रहा है। सेमी सर्कल क्यों बन रहा है, क्योंकि ये जो इक्वेशन, ये जो फंक्शन डिफाइन हुआ था, ये सर्कल से हुआ था। सर्कल में हमारे पास दोनों चीजें आ रही थी, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस, प्लस से मुराद ये है कि अपर सेमी सर्कल, अपर सेमी सर्कल, और माइनस से मुराद क्या है, लोअर सेमी सर्कल।
अपर सेमी सर्कल और लोअर सेमी सर्कल। अब अपर सेमी सर्कल हमने बना लिया, जो कि प्लस के साथ हमने सॉल्व किया है। ये जो हमने सॉल्व किया है प्लस के साथ सॉल्व किया है, तो अपर सेमी सर्कल हमने बना लिया। अब हम देखते हैं इसका लोअर सेमी सर्कल। लोअर सेमी सर्कल पे आते हैं हम, जो कि है अब माइनस के साथ। अब वही काम करते हैं जो हमने दोबारा किया है, वही पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। अच्छा, अब मैं थ्री पुट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता चल गया थ्री पॉइंट क्यों मैं पुट नहीं करूंगा। 0 1 2 -1 -2। वाई इज इक्वल टू माइनस का, अच्छा ये स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ 4 है। ये बन जाएगा 4 -0। तो ये बन जाएगा टोटल, जो आंसर आएगा मेरे पास आएगा का रूट, यानी -2 आएगा मेरे पास आंसर। अच्छा, जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा, ये माइनस साइन बाहर है, तो 4 - 1 रूट में, 4 - 1 क्या बन जाएगा, रूट में 3। और ये एक माइनस साइन बाहर है, तो -√3। ठीक है, अब मैं 2 पुट करता हूँ, माइनस का 4 -4 बन जाएगा ये। आंसर मेरे पास 0 आएगा। 0 का साइन प्लस माइनस को हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस, ये मेरे पास बन जाएगा 4, माइनस दोबारा कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा -1, तो एक साइन माइनस का, तो फिर दोबारा से √3 आ जाएगा। इस तरह माइनस का 4 -4 इज इक्वल टू, सॉरी 4 - 4, हम ये बन जाएगा मेरे पास 0। ठीक है, अब ये मैं कोऑर्डिनेट्स बना लेता हूँ। ये बन जाएगा 0, -2। ये बन जाएगा 1, -√3। ये बन जाएगा 2, 0। ओके, ये बन जाएगा -1, -√3। अच्छा, ये बन जाएगा मेरे पास -2, 0। पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, -2। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2 है, बिल्कुल ऐसा ही है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2 है। ओके, x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू -√3 है। x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू माइनस में √3, -√3 से मुराद क्या है, -1.7 समथिंग। ठीक है, तो 1, -√3। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 है, बिल्कुल है। जब x की वैल्यू -1 है, जब x की वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो y की वैल्यू माइनस का √3 है। -1, -√3। इसी तरह जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू मेरे पास 0 है। x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू मेरे पास 0 है। तो ये हमारे पास हमने प्लॉट कर लिया, ये है लोअर सेमी सर्कल। ये हमने प्लॉट कर लिया लोअर सेमी सर्कल। लोअर सेमी सर्कल क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास ये माइनस साइन है, ये जो माइनस साइन है, ये लोअर सेमी सर्कल को शो कर रहा है। ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि आपको देखने में थोड़ी दुश्वारी होगी। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन देखी। सर्कल की इक्वेशन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, प्लस माइनस के साथ ही सर्कल की इक्वेशन। प्लस साइड जो है अपर सेमी सर्कल का होता है, माइनस साइन जो है लोअर सेमी सर्कल का होता है। हमने प्लस साइन पहले प्लॉट किया, अपर सेमी सर्कल प्लॉट हुआ, फिर हमने माइनस साइन प्लॉट किया, तो वो लोअर सेमी सर्कल प्लॉट हुआ। अच्छा, अब ये कह रहा है कुछ रैंडम स्केच करने का, कह रहा है कुछ ग्राफ्स को। कौन कौन सी ग्राफ्स कह रहा है भाई, पावर में आप पहले पॉजिटिव इंटीजर्स पुट कर दो, यानी 1 2 3 4 5 6। फिर कह रहा है नेगेटिव इंटीजर्स पुट कर दो, -1 -2 -3 -4 -5। और फिर कह रहा है रैशनल नंबर, यानी अपॉन में कोई वैल्यू पुट कर दो, 1/2 1/3 1/4 2/3 2/5, कोई भी रैशनल नंबर जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा वो पुट कर दो। इसके मैंने कुछ ग्राफ प्लॉट किए हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि भाई पॉजिटिव इंटीजर्स पुट करते हैं। ये आप ग्राफ देख रहे हैं दो, आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ हैं। क्यों, क्योंकि पैराबोला बन रहा है। बिल्कुल आपने सही समझा। ये जो ग्राफ है, ये एक्स की पावर स्क्वायर का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है, ये एक्स की पावर स्क्वायर का ग्राफ है। कैसे निकाला है, इस फंक्शन में आप वैल्यूज पुट करते रहो, तो वाई की वैल्यू आती रहेगी, वो ग्राफ पे प्लॉट करो। ठीक है, ये आप देखोगे एक्स की पावर ये 4 का ग्राफ है। अच्छा, जब मैं नीचे आऊंगा, ये x2 और x4 मैंने पुट किया, आप कहोगे एक्स की पावर 1 क्यों नहीं पुट किया। एक्स की पावर 1 में पुट करता तो स्ट्रेट लाइन बनती, क्योंकि हमने ये ऊपर डिस्कस किया हुआ है। ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, ये प्लॉट किया है मैंने एक्स की पावर 3 का क्यूब का। और ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, ये किया है एक्स की पावर 5 का। तो आप ये देख रहे होगे कि यार एक्स की पावर 2 और 4 का ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्री है। एक्स स्क्वायर और x4 का ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्री है। तो एक हम इसकी, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन पावर के जो ग्राफ होते हैं, इवन पावर के ग्राफ जो होते हैं वो होते हैं सिमेट्रिक अराउंड वाई एक्सिस के अराउंड जो है सिमेट्रिक होते हैं, जो कि इवन पावर के ग्राफ होते हैं। आपने देखा 2 का ग्राफ है, ये वाई एक्सिस जा रहा है हमारे पास, तो वाई एक्सिस के अराउंड ये सिमेट्री है।
ठीक है। इसी तरह ये x4 का ग्राफ है, x4 आप देख रहे हैं y एक्सिस के अराउंड सिमेट्री है। इसी तरह मैं अगर x6 का ग्राफ भी प्लॉट करूंगा तो y एक्सिस के अराउंड मुझे सिमेट्री ही मिलेगी। तो इवन ग्राफ जो होते हैं वो हमारे पास वो y एक्सिस के अराउंड सिमेट्री होते हैं, और जो ऑड ग्राफ होते हैं, अभी हम आते हैं नीचे और ऑड ग्राफ भी देखते हैं। ऑड ग्राफ जो है हमारे पास वो सिमेट्री होते हैं, किसके मिरर होते हैं, पहले एक्स एक्सिस पे मिरर होते हैं और फिर वो वाई एक्सिस पे मिरर होते हैं। पहले एक्स एक्सिस पे मिरर होते हैं और फिर वाई एक्सिस पे मिरर होते हैं। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ पहले ये ग्राफ इधर मिरर होगा तो ये बन जाएगा यूं। समझ रहा है मेरी बात? मैं इसको अगर मैं नीचे गिरा दूं यानी एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्री कर दूं और फिर वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्री कर दूं, यानी ये दो सिमेट्रीज होती हैं। एक्स एक्सिस के अराउंड आप सिमेट्री करोगे और वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्री करोगे, यानी आप मिरर कर दोगे तो आपके पास क्यूब के ग्राफ बन जाएंगे, क्यूब के 5 के। इसी तरह जो इवन पावर्स होती हैं, इसी तरह मैं अगर इसको नीचे कर दूं तो ये ग्राफ बन जाएगा यूं, और फिर ये वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्री हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इवन ग्राफ्स और ऑड ग्राफ्स के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये तो था पावर, जब पावर हो पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर यानी +1 2 3 4। अब आते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर से मुराद क्या है, यानी इनवर्स, यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ 1/x या 1/x² या 1/x³, क्योंकि अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा ये बन जाएगा x⁻⁻1, ये बन जाएगा x⁻⁻2, ये बन जाएगा x⁻⁻3। तो ये जो ग्राफ्स हैं, ये जो फंक्शंस हैं, इनके ग्राफ मैंने प्लॉट किए हैं। इस पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स के ग्राफ हैं ये हमारे पास। पहला जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है ये किया है 1/x का ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये किया है 1/x का, यानी कि 1/x से मुराद क्या है, आप x की वैल्यूज पुट करते रहो और y का फंक्शन, y की वैल्यूज हमारे पास आती रहेंगी। ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है ये किया है 1/x³ का ग्राफ प्लॉट। ये x की वैल्यूज में पुट करता रहूंगा तो y की वैल्यूज मेरे पास आती रहेंगी। ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है ये किया है y = 1/x² का ग्राफ, और ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है ये किया है y = 1/x⁴ का ग्राफ। आप वही चीज देख रहे होंगे, अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है, पावर इवन है तो सिमेट्री बन रही है अराउंड, सिमेट्रिक अराउंड वाई एक्सिस, सिमेट्री बन रही है वाई एक्सिस के अराउंड। और अगर आप इवन की देख रहे हैं तो सिमेट्री दो तरह की बन रही होती है। इसमें आप पहले इस ग्राफ को मूव करोगे डाउनवर्ड तो ये बन जाएगा ग्राफ यूं, और फिर हमारे पास सिमेट्री बन रही होगी अराउंड एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। इस तरह आप पहले इसे मिरर करोगे वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के अराउंड, और फिर ये सिमेट्री बनाएगा वाई एक्सिस के अराउंड। तो ये हमने कुछ इन्वर्स की ग्राफ भी प्लॉट कर लिए। नेगेटिव इंटीजर से मुराद ये इन्वर्स का फंक्शन, क्योंकि नेगेटिव अगर हम करेंगे तो अगर हम नेगेटिव वैल्यूज ऊपर लेके जाएंगे तो वो इन्वर्स का फंक्शन बन जाएगा। अच्छा, अब कुछ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर से मुराद क्या है, अपॉन में कोई कोई भी फंक्शन जो कि अपॉन में हो, यानी 1/2 हो जाए, 1/3 हो जाए, 1/4 हो जाए, यानी ये तमाम एक्सी पावर्स हैं, x⁻1 हो जाए, 1/2, 1/3, 1/4। ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया जो अभी आपके सामने है ये है √x का ग्राफ, यानी कि x⁻1/2 का ग्राफ बनेगा तो वो इस तरह बनेगा, यानी कि 0 पे 0 वैल्यू देगा, 2 पे 1.4 या 1.7 समथिंग देता है, 4 पे इसका आंसर आएगा 2 जो कि हमें मालूम है। और इसी तरह मैं 9 पे देखूं, 9 पे मेरा आंसर मुझे मालूम है कि 3 आएगा, यहाँ पे 3 है वैल्यू। ठीक है, तो ये है √x का ग्राफ। √x का ग्राफ भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं एक और ग्राफ जो कि है √x⁻1/4 का ग्राफ है। ये ग्राफ प्लॉट करने का तरीका आपको मालूम है, सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपने आंसर निकालना है और उन आंसर्स को आपने ग्राफ पे प्लॉट कर देना है, तो आपके पास आंसर ग्राफ पे प्लॉट हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, यानी x की वैल्यू में 0 पुट करूंगा तो y की 0 आएगी, x की वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो ग्राफ की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो मैं यहाँ पॉइंट पुट करूंगा। 2 पे भी कुछ वैल्यू आएगी, 3 पे भी मेरे पास कुछ वैल्यू आएगी, 4 पे भी आएगी। इसी तरह कंटिन्यूस फंक्शन चलता जाएगा और मैं पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट कर करके अपना जो कि ग्राफ का फंक्शन है उसको मैं प्लॉट कर पाऊंगा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल करते हैं। कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि है x² + 4x + 5। फंक्शन मेरे पास क्या गिवन है, फंक्शन मेरे पास गिवन है y = x² + 4x + 5। ये फंक्शन मेरे पास गिवन है। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे अब देख के बता सकते हैं कि बगैर पॉइंट प्लॉट करें कि इसका ग्राफ किस तरह बनेगा। पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो ग्राफ बनेगा मेरे पास पैराबोला, ग्राफ बनेगा पैराबोला, ये मुझे पहले से ही मालूम है। तो कैसे प्लॉट करेंगे, सिंपल पॉइंट्स प्लॉट करते हैं और देखते हैं उसके करस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, और फिर हम उन पॉइंट्स को
पुट करेंगे और देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं पॉइंट 0 पुट कर लेता हूँ, फिर 1 पुट करूंगा, फिर 2 पुट करूंगा, फिर 3 पुट करूंगा, फिर -1 पुट करूंगा, फिर -2 पुट करूंगा और फिर -3 पुट करूंगा। चाहे तो आप इससे ज़्यादा पॉइंट भी प्लॉट कर सकते हैं, आपका ग्राफ फिर भी बन जाएगा। अच्छा, अब दो चीज़ें मैं सॉल्व करूं या डायरेक्ट आंसर लिख दूं, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। y की वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी 5। इसे मैं सॉल्व अगर करूं तो 0 का स्क्वायर प्लस 4 × 0 प्लस 5, तो 0 पे आएगी वैल्यू 5। अगर मैं 1 पुट करूं, 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 प्लस 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 1, जो कि मेरे पास आ जाएगा 10। इसी तरह मैं 2 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मैं 2 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 17। 3 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 26। -1 पुट करूंगा, -2 पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2। -2 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1। ये आप खुद सिंपल कैलकुलेशन है, ये मुझे नहीं लगता कि ये सॉल्व कराने की जरूरत है। y की वैल्यू अगर मैं -3 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2। अच्छा, कुछ वैल्यूज मैं ऐसे लिखता हूँ और फिर उसे ग्राफ से निकालेंगे। ये मैं पुट करता हूँ -4, -5 और -6। ये मैं इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर रहा, पहले मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट जो ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ और उससे पैराबोला बनाते हैं, और फिर उस पैराबोला से फर्दर जो हमारे पास चीज़ें रह गई हैं उनके पॉइंट्स निकालेंगे। अच्छा, इसका मैं अगर ऑर्डर पेयर बनाऊँ तो ऑर्डर पेयर बनेगा x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 10। ये मेरे पास बन जाएगा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 17, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 26, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 2। अच्छा, और ये तीन फंक्शन जो है इनके इनके पॉइंट्स हम निकालेंगे, -4, -5, -6। सबसे पहले 0,5 प्लॉट करते हैं। 0,5 में अगर प्लॉट करूं, x की वैल्यू 0 आएगी तो y का पॉइंट कह रहा है ये, x की वैल्यू 0 पे y का जो पॉइंट कह रहा है 5, तो x की वैल्यू 0 पे y पॉइंट यही बनेगा 5। थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं हम ताकि हमें दिखने में अच्छा रहे। ये बनेगा 5, ठीक पॉइंट हुआ है। अच्छा, उसके बाद कौन सा पॉइंट है मेरे पास, उसके बाद पॉइंट है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 10। x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई, x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 10 आई। ठीक है, इसे भी मैं पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू 17 आई। x की वैल्यू मैंने 2 पुट की तो y की वैल्यू मेरे पास 15, 16, 17, बिल्कुल 17 आई। ठीक है, x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू मेरे पास आई 26। ठीक है, वो मेरे पास ग्राफ पर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। x की वैल्यू -1 पुट की तो आंसर आया मेरे पास 2। -1 मैंने पुट की तो मेरे पास आंसर आया 2। ठीक है, x की वैल्यू 3 पुट की, अच्छा -1 पुट की तो आंसर आया 2। उसके बाद -2 पुट की तो आंसर आया 1। -2 पुट की तो आंसर आया 1। ठीक है, उसके बाद -3 पुट की तो आंसर आया 2। -3 पुट की तो आंसर आया 2। तो ये कुछ पैराबोला के पॉइंट्स मेरे पास प्लॉट हुए। इन पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगा तो एक पैराबोला बनेगा, जो कि मैंने एक डेस्मोस सॉफ्टवेयर है, आप भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। डेस्मोस पे ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, आप भी अपनी लर्निंग के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो ये मैंने बना लिया पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला तो बन गया, ये ग्राफ प्लॉट हुआ, पैराबोला बन गया। अब हमें हमारा टारगेट क्या है कि मैं -4, -5 और -6 के पॉइंट इसी ग्राफ से निकाल सकूं। -4, -5 और -6। -4 का अगर मैं पॉइंट प्लॉट करूं तो -4 का पॉइंट ये आएगा मेरे पास, थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं। -4 का पॉइंट आएगा मेरे पास ये, -5 का पॉइंट आएगा ये, और -6 का पॉइंट आएगा मेरे पास ये। तो -4 पे जो x की वैल्यू है, y की वैल्यू वो आ रही है 5, तो -4 पे आएगी वैल्यू 5। ठीक है, -5 पे जो पेयर बन रहा है उसकी वैल्यू आ रही है 10। ठीक है, और -6 पे जो वैल्यू आएगी, -6 पे वैल्यू बन रही है 17। तो आप ये इक्वेशन से सॉल्व करें या ग्राफ से सॉल्व करें, हमारे पास ऑर्डर पेयर जो हमारे पास थे -6, -5 और -4 जो हमने कहा था निकालने के लिए, वो हमने ग्राफ से, इसी ग्राफ से हम प्लॉट कर सकते हैं। और इस ग्राफ से, अच्छा, पॉइंट से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और ग्राफ से हम पॉइंट भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि अभी हमने किया। ठीक है, फर्दर एक और सवाल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, ये एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहा है कि स्केच कर दो भाई, इसे कर देते हैं स्केच, जैसा कहेगा वैसा स्केच कर देंगे। तो इसे लिखते हैं पहले, x² -2x + 1। जैसे ही आपने देखा पावर स्क्वायर है, आपने कहा भाई ये तो बनेगा पैराबोला।
पैराबोला बनेगा तो बना देंगे पैराबोला भाई। पॉइंट्स हम ले लेते हैं रैंडम, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, अच्छा 4 तक ले लेते हैं। इसी तरह -1, -2, -3, -4, ये देख लेंगे। अच्छा, दो तरीके हैं इसके। एक तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे लगता तो है कि आपको सॉल्व करना एटलीस्ट आ गया होगा, फिर भी हम देख लेते हैं एक दो चीज़ें सॉल्व करके। 0 का स्क्वायर -2 × 0 +1, ये मेरे पास आ जाएगा आंसर 1। 0 पे मेरे पास आंसर आएगा 1। अच्छा, मैं इसमें अब 1 पुट करता हूँ। 1 का स्क्वायर -2 × 1 +1, इसे मैं सॉल्व करूँ, ये बन जाएगा 1 -2। 1 - 2 क्या बनेगा? -1, -1 +1 मेरे पास आ जाएगा फिर से 0। फर्दर मैं वैल्यूज ऐसे ही लिख रहा हूँ। मैं इसका आंसर 2 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 1। 3 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा आंसर 4। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप आराम से कर लेंगे, तभी मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। एक्स की वैल्यू में 4 पुट करूंगा तो आंसर आएगा 9। एक्स की वैल्यू में -1 पुट करूंगा तो आंसर आएगा 4। एक्स की वैल्यू -2 पुट करूंगा तो आंसर आएगा 9। और एक्स की वैल्यू में 3 पुट करूंगा तो मेरे पास वाई का जो आंसर आएगा वो आएगा 16। ठीक है, इसके ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। ऑर्डर पेयर क्या बन रहे हैं भाई हमारे पास? ऑर्डर पेयर बन रहे हैं 0, 1, 1, 0, 2, 1, 3, 4, 4, 9, -1, 4, -2, 9, -3, 16। अच्छा, जो हमने नीचे वैल्यूज नहीं पुट की वो हम ग्राफ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं अपने ग्राफ पे। सबसे पहला पॉइंट है 0, 1 का। सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास 0, 1 का। 0, 1, जब मैंने एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो आंसर आया 1। ठीक है, ये है वो पॉइंट। फिर अगला पॉइंट है मेरे पास, ऊपर जाता हूँ देखता हूँ मेरे पास पॉइंट क्या है। 1, 0 और 2, 1, 1, 0 और 2, 1। 1, 0 ये पॉइंट आएगा और 2, 1 ये पॉइंट आएगा मेरे पास। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। 3, 4, 4, 9। 3, 4, 3, 4, जब 3 पुट की तो आंसर 4 आया। और जब 5 पुट की तो आंसर मेरे पास, सॉरी 4 पुट की तो आंसर मेरे पास 9 आया। ठीक है, अब हम और पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। -1, 4, -2, 9 और -3, 16। -1 पुट किया तो मेरे पास आंसर आया 4। -2 पुट किया, -2 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आया 9, वो मैंने प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पे। और -3 पुट किया तो मेरे पास आंसर आया इसका 16। ठीक है, ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स आए। इसी तरह मैं अगर इसका 5 पुट करता तो इसी तरह मेरे पास 5 का आंसर भी यहाँ पे ये आता 16। तो मैंने पैराबोला के पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं, चाहे तो आप इस पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं। पॉइंट्स को मैं लिख भी देता हूँ। ये मेरा अगर प्लॉट करता तो बनता 5, 16। ये मेरे पास बनता 4, 9। ये मेरे पास बनता 3, 4। ये मेरे पास बनता 2, 1। ये मेरे पास बनता 1, 0। ये मेरे पास बनता 0, 1। ये मेरे पास बनता -1, 4। और ये मेरे पास बनता -2, 9। और ये मेरे पास बनता -3, 16। ये पैराबोला के पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर दिए। नॉन लीनियर फंक्शन का ग्राफ था ये भी। पैराबोला आपने देख लिया है किस तरह बनता है। सिंपल आपने ग्राफ में जो इक्वेशन है, इक्वेशन में पॉइंट्स पुट करने हैं, रैंडम पॉइंट्स हैं, 0, 1, 2, 3 मैं इस वजह से पुट करता हूँ क्योंकि आसानी रहती है। ये पॉइंट्स आपने पुट कर लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और एक पैराबोला का जो ग्राफ है वो आप बना देंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा मज़ेदार सवाल है। अब इसमें एक नई चीज़ हम सीख रहे हैं, वो हम थोड़ा सा देखते हैं। ये क्या कह रहा है? फंक्शन जो है y इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर। अच्छा, अभी तक हमने ये नहीं देखा कि एक्स स्क्वायर के साथ कभी माइनस नहीं आया। अब हम ऊपर वाली अगर मैं एग्जांपल देखूं तो एक्स स्क्वायर के साथ इसमें भी प्लस है, प्लस का साइन है। और इसमें भी जो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है ये जो है प्लस के साइन के साथ है, तो इसमें भी प्लस है। लेकिन ये जो फंक्शन आया ये है पहली दफ़ा नेगेटिव का। तो देखते हैं कि नेगेटिव फंक्शन प्लॉट करने में क्या दुश्वारी होती है। हो सकता है ये भी आसान हो। तो एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, वही वैल्यूज मैं ले लेता हूँ। 0, 1, 2, 3 जो कि सबसे आसान है। 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 सबसे आसान चीज़ मैंने प्लॉट कर दी। ठीक है, अब यही मैं इस फंक्शन में पुट करता रहूंगा। y इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर है।
फंक्शन बना देते हैं, इस तरह आसानी रहती है प्लॉट करने में। आप अपने हिसाब से करेंगे जिस तरह आपको आसानी रहती है। यहाँ मैं पुट कर दूंगा 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। अच्छा, वैल्यूज अगर मैं निकालूँ इसकी तो 0 पे 0 आएगी वैल्यू। 1 का स्क्वायर ये मेरे पास बन जाएगा क्या, 1 का स्क्वायर बनेगा तो 1, लेकिन एक फंक्शन माइनस ये बाहर भी है तो ये बन जाएगा -1। 2 का स्क्वायर बनेगा 4, ये बन जाएगा -4 क्योंकि माइनस बाहर है, ये बन जाएगा -9। अच्छा, ये माइनस का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर है, जो ओवरऑल बन जाएगा 1, लेकिन माइनस बाहर एक है तो -1 बन जाएगा ये -2 का स्क्वायर 4 बनता है, लेकिन एक बाहर माइनस में तो ये -4 बन जाएगा, और ये बन जाएगा -9। अब इसके मैं ऑर्डर पेयर पुट कर देता हूँ। 0, 0, 1, -1, 2, -4, 3, -9, -1, -1, -2, -4, -3, -9। ये मेरे पास ऑर्डर पेयर्स आ गए। अब ये तमाम ऑर्डर पेयर्स को मैं पुट करता हूँ अपने ग्राफ पे, तो देखते हैं पैराबोला किस तरह का बनता है। 0, 0, 0, 0 का जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है, ठीक है, 0, 0। फिर क्या पॉइंट है मेरे पास, 1, -1। जैसे ही मैं वन वन पे जाऊंगा तो 1 मेरे पास ये है, तो मेरे पास ये बन जाएगा -1। ठीक है। 2 की साथ है -4। जैसे ही मैं 2 पे जाऊंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है -4, माइनस में जा रहे हैं हम, ठीक है। 3 के साथ -9। जैसे ही मैं आगे जाऊंगा 3 पे बनेगा ये -9। ये ग्राफ यहाँ पे प्लॉट होगा। अच्छा, अब -1 पुट करते हैं। -1 पे बन रहा है -1, -1 पे बन रहा है ये -1, ठीक है। उसके बाद -2 पे बन रहा है -4, -2 पे बन रहा है -4, -3 पे बन रहा है -9, -3 पे बन रहा है -9। ये मैं ऑर्डर पेयर भी पुट कर देता हूँ ताकि ये बन जाएगा 0, 0, ये बन जाएगा 1, -1, ये बन जाएगा 2, -4, ये बन जाएगा 3, -9। इसी तरह ये बन जाएगा -1, -1, ये बन जाएगा -2, -4, ये बन जाएगा -3, -9। तो ये मेरे पास पैराबोला का ग्राफ बन गया। अच्छा, हमारा इसमें मकसद पैराबोला का ग्राफ बनाना नहीं था सिर्फ, लेकिन हमें एक और चीज़ देखनी है कि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ बना है। हमेशा जो हमारा ऊपर ग्राफ बन रहा था वो, जो पैराबोला का फेस जो था वो था अपवर्ड, लेकिन इसमें हमने देखा है जो पैराबोला का जो फेस बना है वो बना है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों बना है, क्योंकि एक्स के साथ ये माइनस का साइन था। तो हमने एक और चीज़ इसमें सीख ली कि अगर एक्स स्क्वायर का जो साइन है, एक्स स्क्वायर का जो साइन है वो डिफाइन करेगा कि पैराबोला अपवर्ड खुलेगा या पैराबोला डाउनवर्ड खुलेगा। एक्स स्क्वायर का जो साइन है वो डिफाइन करेगा कि पैराबोला का जो ग्राफ है वो अपवर्ड खुलेगा या डाउनवर्ड खुलेगा। इसमें एक्स के साथ माइनस का साइन था तो हमने देखा कि ये ग्राफ जो है नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग ये ग्राफ खुला है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था। हमने लीनियर, नॉन लीनियर और स्क्वायर रूट फंक्शंस को देखा इसमें, और कोशिश की कि हम इसको विजुलाइज कर सकें कि जो हम ग्राफ बनाते हैं पैराबोला का या सेमी सर्कल का या फुल सर्कल का, वो सिंपली क्या होता है कि आप उसकी इक्वेशन में पॉइंट्स प्लॉट कर रहे होते हैं, और जिसको जब आप ग्राफ पे पूरा प्लॉट कर देते हैं तो वो एक कर्व की फॉर्म में आपके पास आ जाता है। तो अगर इस लेक्चर में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।